Hello students. Now last we did about the Cartesian coordinate system and plane polar coordinate system. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते क्या हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्यों हम उसको यूज करते हैं, ये सब कुछ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ओके तो लास्ट टाइम से आगे के लेक्चर में आज कंटिन्यू करते हैं. दैट वी विल स्टार्ट the displacement, velocity and acceleration in case of plane polar coordinate systems. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे. पर उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूँगा दैट जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर्स दिए मेरे क्वेश्चंस के, तो उनके नाम एक बार मैं अनाउंस करना जरूर चाहूँगा. उनमें से है नवजोत कौर औलख, पवन 1462 रोल नंबर, 1622 रोल नंबर एंड आयुष शर्मा. इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है जो मैंने पूछा था, व्हाई वी यूज ओरिजिन्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओरिजिन. दे आर वेरी क्लोज टू द आंसर, दैट मीन दे आर ऑल ट्रू. ओके नॉट मीनिंग रॉन्ग बट ट्रू. एंड एक्चुअली फिजिक्स और साइंस में एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो आंसर होता है दैट शुड ऑलवेज बी टू द पॉइंट. पॉइंट पे आंसर चलता है, उसी के ऊपर हमने इसको कंसीडर करना है. तो ओरिजिन बेसिकली क्या है, द पॉइंट फ्रॉम विच वी स्टार्ट द मेजरमेंट. उसमें ये नहीं आएगा कि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं या वेलोसिटी निकाल रहे हैं या एक्सेलरेशन निकालने के लिए ओरिजिन यूज कर रहे हैं. नहीं, जहां से भी आपने मेजरमेंट स्टार्ट की वो पॉइंट आपका क्या होगा, ओरिजिन. द रेफरेंस पॉइंट from the measurements to be started is known as origin. उसके बाद में हरप्रीत सिद्धू, इन्होंने एक आंसर दिया था प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के रिगार्डिंग. ठीक है, वहां पे मैंने क्वेश्चन आपको पुट किया था, पर अभी तक मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि मैंने दो टाइप्स के डायरेक्शंस यूज करने के लिए सिंबल यूज किया था, ई आर कैप एंड ई थीटा कैप. मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि why we take the symbol E to represent the unit vector in case of plane polar coordinate systems. E की बजाय हम और कुछ भी तो ले सकते थे, वो हमने क्यों नहीं लिया. Why we have preferred the E. ओके तो इसका आंसर मुझे आने वाले लेक्चर्स में या आपके कमेंट सेक्शन में मैं एक्सपेक्ट करूंगा दैट यू विल गिव मी. ओके चलो आज का लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं. लेट्स कंटिन्यू. Now, in case of plane polar coordinate systems, जैसे मैं ऑलरेडी किया हुआ है, in case of a Cartesian coordinate systems, we take x, y and z parameters, but in case of plane polar coordinate systems, we take r and theta. तो यहाँ पे suppose करो एक कोई पॉइंट है and its position vector is say r vector. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इट्स ए थीटा, so this is y axis, and small amount of displacement from this point P to say any point N is taken to be d theta, and this vector becomes r vector plus dr vector. जब मैंने लिखा r vector plus dr vector, that means its length will be more as compared to the vector r, o to p. तो इसको थोड़ा सा आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं, that is so this is r plus dr as well as change in the angular displacement. Say this point is like that. Okay? तो यहाँ पे जो p2 n है, meaning n o की लेंथ सेम है as of o to p, but the vector o to q is of position coordinates r plus dr, comma theta plus d theta. Is it clear? तो यहाँ पे जो है आपके स्मॉल पॉइंट आ रहा है p to n, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट की थी, विच इज इक्वल टू r d theta. अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से सुना है, ध्यान से समझा है, देन यू कैन से p2 n वेक्टर विल बी इक्वल टू r d theta. ओके एंड इन दिस केस आई कैन राइट p2 q वेक्टर इज इक्वल टू p2 n वेक्टर प्लस n2 q वेक्टर. क्लियर?
P2n vector is nothing but equals to r d theta vector और r d theta. Yes, r d theta is a magnitude. क्लियर. पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेक्टर. तो जो P2n है उसकी डायरेक्शन क्या है, दैट इज टुवर्ड्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो इसके लिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ई थीटा कैप. जैसे ई थीटा कैप प्लस n2q. अब देखो n2q क्या है, टुवर्ड्स r, दैट मीन आउटवर्ड. तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, दैट इज ऑफ ई आर कैप. दैट इज n2 is nothing but equals to dr into er cap. Clear? And this complete factor is nothing but equals to p2q vector can be written as small amount of displacement vector in plane polar coordinate system, that is dr vector. Is it clear? अब यहाँ पे अगर एक मैं सिंपल सा पॉइंट लिखूं तो O2P वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, this is small displacement vector but O2P vector is equals to r. r is what, that is magnitude. और जब r रेडियल पार्ट में हम डिस्प्लेसमेंट और सॉरी डायरेक्शन का कंसेप्ट लेते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, ई आर कैप. दैट इज r into ई आर कैप. अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट और माई आर्टिकल, we have to calculate the displacement, velocity and acceleration in case of plane polar coordinate system. That's why this O2P vector is nothing but equals to r vector, which is a displacement vector in case of plane polar coordinate system. If we want to calculate the velocity vector, then you all know about that the time derivative of displacement vector r will give you the velocity vector. That's why velocity vector v is equals to the d by dt of r vector, that is rate of change of time with respect to the position vector or displacement vector r vector. That's right. Is it clear? अब इसी चीज को मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के लिए आगे प्रोसीड करते हैं. That is d by dt of r vector is r into er cap. Here er cap as well as e theta cap both are changing with respect to time. That means they are now constant. यहाँ पे आपने चीज चेक की होगी, जब मैंने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, r, थीटा. यहाँ पे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, r plus dr vector and theta plus d theta. That means there will be the change with respect to time in the radial part as well as in the angular part. तो r और थीटा दोनों की डायरेक्शन P पॉइंट से Q पॉइंट पे जाते हुए क्या होगी, चेंज. That's why I can't take er cap vector as a constant vector और constant direction. तो यहाँ पे आपके पास टाइम पे दोनों ही फंक्शन होंगे, r as well as er cap. तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल. ओके, और प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन. दैट्स राइट. er cap into d by dt of r vector plus r into d by dt of er cap. That is equals to velocity vector v. Velocity vector v will be er cap d by dt of r. That is r vector dot. Okay, plus r vector d by dt of er cap. That is er cap dot. You all know that the time derivative will be represented as dot vector. That's why this is the basic formula for velocity vector v. पर यहाँ पे चीज आपने चेक की होगी, यहाँ पे क्या है, ई आर कैप डॉट. क्लियर? कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई आर कैप डॉट? यस. ओके. अब अगर हमने लास्ट लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो उसमें हमने दो वैल्यूज निकाली थी, ई आर कैप की और ई थीटा कैप की. ई आर कैप की वैल्यू आई थी कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. और यहाँ पे मुझे पवन ने बहुत अच्छा सा एक आर्टिकल उसमें लिख के हैंड रिटन में भेजा था कि अगर हम ई आर कैप से ई थीटा कैप में जाए तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं. मैंने आपको एक चीज बताई थी, ई आर कैप एंड ई थीटा कैप बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर? अगर यहाँ पे थीटा है इसमें 90 की रोटेशन दे दो
यहाँ पे भी थीटा में 90 की रोटेशन दे दो तो ई आर कैप किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज इनटू द ई थीटा कैप. दैट्स व्हाई cos of 90 plus theta become minus of sin theta I cap plus sin of 90 plus theta is what, that is cos theta of j cap. तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं ई आर कैप और ई थीटा कैप की वैल्यूज को याद रखने के लिए. तो यहाँ पे ई थीटा कैप की वैल्यू लिख रहा हूँ, ई थीटा कैप विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा इनटू जी कैप. बट हियर वी हैव ई आर कैप डॉट. अगर मेरे पास ई आर कैप है तो इसका टाइम डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास किस में आ जाएगा, ई आर कैप डॉट. दैट्स राइट, ई आर कैप डॉट विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज dy dt ऑफ cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा j कैप. आगे हम इसका डेरिवेटिव ले लें, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ई आर कैप डॉट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा दैट इज माइनस sin थीटा इनटू थीटा डॉट, क्योंकि दोबारा से थीटा का क्या होगा, टाइम डेरिवेटिव. इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ sin थीटा into theta dot that is time derivative of angle into I cap plus cos theta into theta dot j cap. Put this value of E R cap dot here. Then velocity vector v is equals to E R cap into R vector dot plus R vector into E R cap dot. इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना, माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू थीटा डॉट आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट जे कैप. ई आर कैप आर वेक्टर डॉट प्लस आर वेक्टर थीटा डॉट कॉमन ले सकते हो, आर वेक्टर थीटा डॉट टाइम्स minus of sin theta I cap plus cos theta j cap. Now you can see this value is nothing but equals to E theta cap. तो इसको आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, velocity vector v is E r cap r vector dot plus r vector into theta dot times E theta cap. This is the basic and very useful value of velocity vector v in case of plane polar coordinate systems. तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे ई आर कैप डॉट की वैल्यू पुट करके आगे फर्दर इसको यूज कर सकते हो. और ये वाला फॉर्मूला वेलोसिटी का मैंने आगे जाके कई जगह पे यूज करना है, स्पेशली इन केस ऑफ द ऑर्बिटल्स इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे सेंट्रल फोर्सेस में. तो ये वाली वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए हमेशा के लिए. अब हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लिया है, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन अगेन यू नो दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v. ओके, इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है, जो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस रिलेशन में ये वाला पार्ट किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियल पार्ट. इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी. एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द एंगुलर पार्ट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द ट्रांसवर्स पार्ट और ट्रांसवर्स वेलोसिटी. क्लियर? अब इसको यूज करके आगे क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ए इज dy dt of velocity vector v equals to dy dt of velocity vector v. और इसको आगे मैं लिख रहा हूं, v is what, that is E r cap into r vector dot plus r vector theta dot into E theta cap. ओके, आगे इसको क्या करना है, टाइम डेरिवेटिव. इजी है, सबको आपको आता है प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना. आई कैन सेपरेट द डिफरेंशिएशन dy dt of
E r cap into r vector dot E r cap into r vector dot plus dy dt of r vector dot into E r cap. फर्स्ट फैक्टर सोल्व हो गया, प्रोडक्ट फैक्टर अप्लाई किया, फर्स्ट फैक्टर डेरिवेटिव ऑफ दिस, देन दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस, आफ्टर दैट प्लस dy dt ऑफ, यहाँ पे मेरे पास तीन फंक्शन है, आर वेक्टर, थीटा डॉट एंड ई थीटा कैप, तीनों को सेपरेट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. देन dy dt ऑफ आर वेक्टर इनटू थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस dy dt ऑफ थीटा डॉट इनटू आर वेक्टर इनटू ई थीटा कैप प्लस dy dt ऑफ e theta cap into r vector into theta dot. Clear? Now this factor can be written as e r cap dot plus into r vector dot plus dy dt of r dot. Again differentiation with respect to time, तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r vector double dot into e r cap plus dy dt of r vector is r vector dot theta dot into e theta cap plus derivative of theta dot is theta double dot. Okay, theta double dot r vector into e theta cap plus derivative of e theta cap, that is e theta cap dot into r vector into theta dot. क्लियर? तो ये आपके पास सारी की सारी टर्म्स बन गई है. इन टर्म्स में एक चीज ध्यान से देखो, देयर इज अ फैक्टर ऑफ ई आर कैप डॉट. ओके, हियर इज अ फैक्टर ऑफ ई थीटा कैप डॉट, यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है, और ई आर कैप डॉट और ई थीटा कैप डॉट, दोनों की वैल्यूज को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, मैंने अभी इसको रब कर दिया, दोबारा से इसको मैं कर रहा हूं. ई आर कैप इक्वल्स टू कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप एंड ई थीटा कैप इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप plus cos theta j cap. That's why E r cap dot equals to minus of sin theta into theta dot I cap plus cos theta into theta dot into j cap. Take the common theta dot times minus sin theta I cap plus cos theta j cap. This is nothing but equals to e theta cap. So this is the value of e r cap dot. Similarly, e theta cap dot equals to minus of cos theta into theta dot I cap. डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि साइन का डायरेक्ट क्या होता है, cos, प्लस इस जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा इनटू थीटा डॉट इनटू जे कैप. टेक थीटा डॉट कॉमन विद अ नेगेटिव साइन, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ई आर कैप. दैट्स व्हाई ई थीटा कैप डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ थीटा डॉट टाइम्स ई आर कैप. Put the values of ER cap dot and E theta cap dot here. You will get theta dot E theta cap into R vector dot plus R vector double dot E R cap plus R vector dot theta dot E theta cap plus theta double dot R vector e theta cap plus e theta cap dot. This is nothing but equals to minus of theta dot into e r cap
into r वेक्टर into थीटा डॉट अगेन। क्लियर? तो यहां से आप देख सकते हो ये वाली टर्म्स दो बार आ रही है, आर वेक्टर डॉट थीटा डॉट ए थीटा कैप। क्लियर? इफ आई टेक कॉमन ई थीटा कैप then this is nothing but twice of r vector dot into theta dot। और कोई वैल्यू देखो जो आपके पास ई थीटा कैप से आ रही हो, दिस वन, दिस इज नथिंग बट r vector प्लस r vector थीटा डबल डॉट। क्लियर? उसके बाद में ई आर कैप के फैक्टर्स देख लो, एक फैक्टर ई आर कैप का यहाँ पे आ रहा है, एक फैक्टर ई आर कैप का यहाँ पे आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज प्लस आर वेक्टर डबल डॉट माइनस ऑफ थीटा डॉट स्क्वायर विद आर वेक्टर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास किसके को लानी, एक्सेलरेशन के लिए, दैट इज ऑफ ए वेक्टर। इसको अलग से एक बार लिखना साफ कर दे, और इसके साथ हम इसका करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस। जो अभी अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, दिस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ई थीटा कैप टाइम्स ट्वाइस ऑफ आर वेक्टर डॉट थीटा डॉट प्लस आर वेक्टर थीटा डबल डॉट प्लस आर वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर डॉट minus of r vector into theta dot square. Clear? Again, this factor which is of e theta cap coefficient is nothing but equals to the transverse component. Clear? And the next part, this which is with er cap is the radial component of acceleration. Okay? अब इसकी बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। जब आप बात करते हो फिजिकल सिग्निफिकेंस की, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स क्या है, पॉजिटिव। इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव दैट मीन एक्सेलरेशन इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट। Clear? But here one component is positive and another component is negative. जो component positive है वो क्या कर रहा है, away from the center of the point, and this part negative component represents the towards the center of the